होली हम मूल निवासियों का पर्व नहीं है। होली त्योहार के बारे में बताओ, आपको मानोगे? अगर बता देंगे तो नहीं मानोगे ना। ये सही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके बदले में हरदोई जिला जानते हैं? हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप। हरदोई जिला के राजा थे हिरण्यकश्यप। वो कौन बिरादरी के थे? वो अनुसूचित जाति कहते हैं। हमारे आपके बिरादरी के थे, अनुसूचित जाति के थे, और वो राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में गरीब, कमजोर, गरीब उठाई नहीं, सभी लोग बराबरी में रहा करते थे, और कुछ शराब पीती यही ब्राह्मण समाज के लोग उनके राज्य में पनपने नहीं पाते थे, वो हिलने नहीं पाते थे। इनको लगा कि साजिश के तहत हिरण्यकश्यप को कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन वो राजा था, है ना? कश्यप राजा थे, हमारे आपकी बिरादरी के थे। उनको प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी चलकरी और छल के साथ क्या किया? केरला पहले कहीं लड़का था, पहला कश्यप एक ही लड़का था पहला, और पहला को उन्होंने फोड़ लिया, ब्राह्मणों ने फोड़ लिया। अपने छोटे बच्चों के साथ बच्चों को सिखला दिया कि जाओ और उसको अपने साथ घुमाते रहो, टहलाते रहे हो, स्कूल में इसको पढ़ने ना देना, और उसके बाद उसको पुड़िया पुकार खिलाना शुरू कर दिया। फिर स्पीकर 1 उसको शराब पिलाना शुरू कर दिया। वो लोग पंडित लोग अपने लड़कों के साथ में उसको शराब पिलाना सिखला दिया, और जब वो शराब पीने लगा तो इतना शराब पीने लगा, इतना शराब पीने लगा कि उनके माँ बाप परेशान हो गए, तंग हो गए। लड़का था, पहला हो गया कश्यप, उनके माँ बाप दोनों परेशान हो गए हैं, और परेशान हो करके कहें कि क्या किया जाए। तब उन्होंने 101 सोचा, और ये पंडित लोग लड़के चलाते थे, जाओ उनकी बिटिया को छोड़ दो, उनकी बिटिया को छोड़ दो, उनकी इज्जत लूट लो, उनके ऊपर हमला करो। ये चढ़ाते थे, और दारू के नशे में किसी के ऊपर हमला कर देता था, तो जब हमला करता था तो उनके परिवार के लोग माँ बाप जाते थे ना कसम से शिकायत करने के लिए कि आपका बेटा राजा साहब हमारे परिवार के ऊपर हमला कर रहा है, लगातार दारू पीकर गाली गुप्ताली देता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, हम बहुत परेशान हो गए, किसी तरह के को कंट्रोल करो। तब राजा साहिब ने, तब हिरण्यकश्यप ने तय किया, बहुत समझाने की कोशिश की, और जब उनकी बात को नहीं माना है, कब की बात को जब नहीं माना उनका बेटा, तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो करके कहा कि मैं राजा हूँ और मेरी बात को अगर ये बेटा नहीं मान रहा है तो उन्होंने अपने राज्य से उसको बाहर कर दिया और अलाउंस करा दिया कि अब इस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इस बात को लड़का बाहर रहने लगा। जब छोड़ दिए तो यह ब्राह्मणों फिर उसको पिलाना खिलाना शुरू कर दिया, तो फ्री हो गया और खूब पिलाना खिलाना शुरू कर दिया, और जब खूब खिला करके उसको और ज्यादा पागल कर दिए तो बाहर ही रहता था। और उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका नाम था, होलिका है ना कश्यप की नाम, बहन का नाम था होलिका। होलिका की शादी होने वाली, शादी तय हो गई। होलिका की शादी का सपना, अपनी बहन की शादी तय कर दिया, शादी का दिन रखा गया। ये हुआ कि कल बारात आएगी, तो बारात आने के पहले होलिका ने अपने भाभी से कहा है ना कश्यप की पत्नी को कि भाभी हमारे एक के भतीजा है और छोटे थे, हम उसको पालते बहुत प्यार करते थे, और कल हमारी शादी होगी भाभी, हम चले जाएंगे और दुनिया के लोग हमारी शादी में खाएंगे, दुनिया के पकवान बन रहा है, लोग खाएंगे, हमारा भतीजा बिना खाए रहेगा। तो भाभी ऐसा करो कि खाना बना करके और बांधो भैया के चुप्पे, हम जाए अपने भतीजे प्रहलाद को खाना जहाँ होगा वहाँ पूछ करके दे आएंगे। तो माँ का भी ममता, और बुआ वास्तव में प्यार करती है, भतीजे को प्यार होता ही है, तो माँ की ममता। माँ ने कहा सही है, ले जाओ। माँ ने खाना बनाया और हम की पत्नी ने खाना बना करके और होलिका को दिया, और होलिका बड़ी प्यार से गई, भैया चोरी चोरी गई और खाना देने के लिए। जब खाना देने के लिए गई तो वह पूछने लगी कि किसी से कोई मिलता, तो पूछते थी कि क्या हालात, तो कहीं देखा कहीं पहला तो देखा है, तो वही ब्राह्मण फिर आगे मिल गए। उन्होंने कहा हाँ देखा है, वो गांव में हुआ, आगे चली जाएगी रोड रास्ता, वो गांव में पड़ा हुआ है, दारू पी करके पड़ा हुआ। तो उनकी बहन होलिका वो भाई के पास फिर जाती है, और जब वहाँ जाती है तो पता चला कि वहाँ नहीं है। तो फिर वहाँ ब्राह्मण लोग कहते हैं यहाँ नहीं, वो खेते में पड़ा हुआ, खेत में पड़ा है, तो खेते में चले जाते हैं। जब होलिका वहाँ जाती है तो वहाँ घेर करके ब्राह्मणों ने उनकी इज्जत लूट लिया, उनकी इज्जत लूट लिया। जब इज्जत लूट लिया उनकी, और वो खून से लथपथ थी, 3 लोगों ने फिर सोचा कि जब भी नोटा खून से लथपथ है, ऐसी स्थिति में जब राजा को पता चलेगा तो राजा तो हमको मरवा देगा। दूसरे ने कहा कि रात भर उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, और सुबह भोर में 4
बजे भोर में 4 बजे खेत गांव के किनारे खेत में उसको लकड़ी कंडा ला करके उसको थूक दिया, होलिका को फूंक दिया। होलिका जलकर राख हो गई, मर गई। होलिका जलकर राख हो गई और सुबह जब हुआ तो होलिका की बारात आनी थी और घर में है ही नहीं है। डॉक्टर सर राजा की पत्नी भी परेशान हुई कि अरे रात के गई थी खाना देने, काफी देर पहले दिन ही मैं गई थी, रात भर बीत गया, अभी तक नहीं आई है। सर बारात आने वाली खेला कश्यप जांच केरला कश्यप से बताती हैं अपने पति को कि होलिका गई थी खाना देने अपने भतीजे को प्रहलाद को, पता नहीं कहाँ रह गई। तो वो कहते हैं कहा है। उन्होंने कहा कुछ पता नहीं चल रहा है। तब राजा साहेब ने अपने खुफिया एजेंसी को भेजा और खुफिया एजेंसी को भेजा पता करने के लिए। वो बहुत ढूंढ है, नहीं पाए, वो तो जलकर राख हो गई। तो जो शराब की लोग थे, कुछ लोग जो गांव के लोग थे, जो देखा था चुपके चुपके से खेल जो पहला आपके साथ होता था, तो राजा की खुफिया से उन लोगों ने बताया और जब बताया तो उन लोगों को पकड़ा गया। उन लोगों को पकड़ लिया जिन लोगों ने मारा था, होलिका को, इज्जत को लूटा था, मारा था। उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे पूछा कैसे घटना क्या हुई। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे पहला को खाना देने गई थी और हम बहका कर ले गए, उनके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फला खेती में गांव के किनारे उसको मैंने कंडा लकड़ी से फूंक दिया। राजा को आक्रोश आया और राजा को जब आक्रोश आया तो राजा ने उन 5 लोगों को अपनी तलवार की नोक से तलवार की नोक से उसको चीर दिया, माथ पर चीर दिया और चीर कर के गधा पर बिठा कर के मुंह पर काली पोत कर के और गांव में पूरा गांव घुमाया और सारे लोग कहे रहे सलाहकार अभी मतलब है, इसमें वीरता नहीं है, ये धोखा से हमारी बहन बेटी को मार डाला, इसने इज्जत को लूट लिया, इसको धोखे से मार दिया। तब से अबीर लोग लगाते माथे में, ना मतलब क्या मतलब, ये मैं नहीं है, ये धोखे से पीछे से धोखा किया, धोखे से मार दिया। तब से लोग उसको अबीर लगाते हैं तो हम उसका नाम पड़ा अभी रुख। और तभी से लोगों ने कीचड़ से मिट्टी से इधर हो जाता था, लड़के खूब मारते थे, कीचड़ फेंकते थे। इसके बाद इधर प्रेरणा कश्यप की पत्नी और उनकी माँ, उनकी बहन, गांव के पड़ोसी, सुबह भोर जब पता चलता है तो महिलाएं सब जाती है, धू माता बहिनी हमार खेलाई हो, महिला है ना है पानी ले करके और जाती है कि वो नहीं माता बहिनी हमारा, हम होली खेलने लायक हो नहीं। वो गांधी नहीं रोकती है और राखी को टोपी है, ढूंढती है कि कहाँ इसमें आंटी बची है कि नहीं और कहाँ कहाँ करके रोती, होली बनी तो कहाँ चली आई, कहाँ आएगी, धोखे से तू कब मार दी है। और मरने के बाद समाज के लोग भी इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के कहते हैं कि हमारे समाज के साथ इतना खर्चा, तुम समाज को इकट्ठा करके और समाज को सही रास्ते पर, वो कहते हैं अत्याचार करने वाले हैं, इसका हमें विरोध करना है। और उन्होंने विरोध करने के लिए समाज के लोग एकटा हर मोहल्ले में, हर गांव में इकट्ठा होकर के उसका विरोध करते हैं। और विरोध करने के बाद ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने मोने का त्योहार बना दिया और त्योहार बना करके हमारे लोग 100 से होली खेलते हैं, हमारे लोग गुजिया खाते हैं, हमारी माँ बहन की हत्या हुआ, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी गई हो, हमारे बहन के साथ शोषण हुआ और इधर लोग खुशी में गुजिया रंग खेलते त्योहार मनाते हैं। तुम्हारी हार त्योहार के मतलब तुम्हारी हार, ये त्योहार हमारे लिए नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, हमको ये होली का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग मानेंगे नहीं, हम कितना भी प्रयास करेंगे हमारी बात को मानेंगे नहीं। मैं आप लोगों से इसलिए कहती, वो अपना इतिहास जानो, अपना इतिहास पर दो, इतिहास तो बहुत है, जितने त्योहार बनाए गए हैं ये त्योहार हमारे महापुरुषों की हत्या हुई है, हमारे महान जिन लोगों ने संघर्ष किया। संत गुरु रविदास की हत्या हुई है कि नहीं हत्या हुई है, संत गुरु रविदास की हत्या हुई है ना, लोगों को पता नहीं है। आप उनके खानदान के हो, उनके परिवार के हो, बिरादरी के हो, नाज है, नहीं जानते हो। सतगुरु रविदास, संत गुरु रविदास की करते हो। संत गुरु रविदास अपने समाज को जगाने का काम कर रहे थे और उस समय धोखे से सत्संग हुआ। सत्संग में संत गुरु रविदास जीत गए, जीत करके वापस लौट के आ रहे थे, रास्ते में मैं इन्हीं लोगों ने सतगुरु रविदास की हत्या कर दिया और हत्या करके गांव के किनारे फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब पता चला गांव की डूबा हुआ, पता चला कि रविदास गुरु की हत्या हो गई, किसने किया तो फला लोगों ने किया, उनका भी अपमानित हुआ। और इसके बाद वही लोगों ने त्योहार बना दिया, जो त्योहार के त्योहार ये सर आवेदन इधर जाए।
इस डर जाए जो भोर में हमारी माँ बहन ने गन्ना से और लारा के डंडा से जो रोज सवेरे खूब बताती है ना भोर में वो उसी समय ये उसी समय हुआ था। लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरा 10 को हराया और 10 राजाओं को हराया, 10 लोगों को मार डाले थे और 10 को मार करके राजा बन गया, उसको लोग दशहरा मनाते हैं। पिता भोजन को भाई हो, आपने इतिहास को जानना, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। हमारे महापुरुष बाबा साहब है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो कोई चमक पासी सांसद विधायक होते कहीं मिलता नहीं मिलते ये कोई चमार पासी खटीक धोबी लोहार कहा निषाद तलवार जो नौकरी कर रहे हैं, जो मुसलमान जो नौकरी कर रहे हैं कि बदौलत कर रहे हैं, ये किसके बदौलत कर रहे हैं? ये हमारे नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत कर रहे हैं। आज कोई जमान पासी को मुसलमान से लड़ाया।